जबलपुर के बेलखेड़ा थाने में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर घेराव किया है। बताया जा रहा है कि बीते महीने बेलखेड़ा स्थित ग्राम पंचायत पावला की आदिवासी समाज की 2 बालिकाओं के साथ स्थानीय 2 युवकों ने गुजरात के सूरत में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आदिवासी समाज की सक्रियता से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वहीं अब आदिवासी समाज ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उक्त दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी गरीब बच्ची के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म ना हो पाए। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है और दोषियों के घरों को जमींदोज करने की भी मांग की है। हम बेलखेड़ा थाने आए, टीआई साहब ने तत्काल 5 मिनट में कार्रवाई करके और हमारी कार्रवाई करी और तत्काल में गई सो सूरत से बच्ची जो और आई नहीं थी उनसे भी ले आए और उन सुरंग को पकड़ने के लिए तुरंत पुलिस भेज दी थे तत्काल। उनके ऐसे टीआई साहब के 100 भी धन्यवाद। अब क्या चाहते हो तुम? अब हम ये चाहते साहब जो धारा में जो आए तो वो कार्रवाई करो, चाहे उनको आजीवन जेल में रहे चाहे कछु में। नाम बता दो तुम्हारा। हमारा नाम जीवन सिंह। आज जिला जबलपुर थाना बेलखेड़ा में पावला में जो घटना हुई है, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण दुराचार अत्याचार, उसके संबंध में समस्त आदिवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी ने मांग की है कि जो हमारी बेटियों के साथ शोषण अत्याचार हुआ है उनके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो शासन के खिलाफ जो गाइडलाइन है, जो उनको मुआवजा है, अधिक से अधिक जो हम चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले। एवं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी समाज के पेरेंट्सों से कि अपने बहन बेटियों के और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें, उनका अच्छी शिक्षित दें ताकि इस प्रकार की जो घटना है उस घटना को हम अपने घर से ही रोकथाम कर सके। धन्यवाद। मेरा नाम उमेश मरकाम। आज थाना पावला के जो 2 बच्चियां घर से चली गई थी, उनके संबंध में समाज जन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उचित कार्रवाई की मांग एवं मुआवजा राशि दी जाने की मांग की गई है। उसमें परिवारजन एवं समाजजन को आश्वस्त किया गया है कि जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से पता चला है परिजन को धमकी वगैरह आ रही थी? नहीं, अभी ऐसी सामने बात हमारे नहीं आई है। थैंक यू सर। मैं सुरेश कुमार करपेती, समाज सेवी। आज हम लोग सब बेलखेड़ा थाने आए हैं और ये पावला का मामला था। आदिवासी बच्चियां थी, 2 बच्चे, एक नाबालिग बच्ची थी और हम ये बड़े गंभीर सोच में ये थे कि इनके जब परिवार से मिले तो बड़े सहमे थे और परेशान थे और इनसे बोला जा रहा था कि रिपोर्ट हुई, कि बोले रिपोर्ट तो अभी नहीं हुई है। तो बोले बस थाने गए थे, बोले कुछ अधिकारी गए हैं बच्चियों के साथ परिवार को लेकर गुजरात। उन्होंने अच्छा चलो आते हैं, कार्रवाई हो रही है। मतलब 2 दिन बाद फिर आते हैं हम लोग तो ये पता चलता है कि दोनों जो बच्चे अपराधी थे, लड़के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है ना, ये भी हमें अच्छा लगा। बस शंका ये थी कि कार्रवाई क्या की गई है, उसमें धारा क्या चढ़ाई गई है ना, तो कुछ ना कुछ मामला ऐसा शंका में आया कि कहीं ले दे कर समझौता ना हो जाए, कहीं दबाव तो नहीं है। ये चीज़ है। पहली बात ये है कि ये मामला आज जैसे हम लोग पढ़े लिखे नौजवान तमाम विषयों में स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से शोषण, अत्याचार, बलात् और रोजगार से समस्याओं पर लोग बिल्कुल जो आज कहना चाहिए ना पूंजीपति लोगों के इशारे सिस्टम चल रहा है, ऐसा लग रहा है। और हमारे लोग पलायन करने के लिए विस्थापन बहुत ज़्यादा है। सरकार ने कूता ली है, बस आदिवासी भगाओ भगाओ, पूरे राज्य हर जिलों में ये लगा कूता लिए हैं कि आदिवासी को भगाओ और शोषण करो। ये है, हर विस्थापन हो, चाहे किसी भी मामले बांध में हो, चाहे तुम्हारा। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि आए हैं तो जो अपराधी हैं, 2 जो अपराधी जो हमारे आदिवासी बच्चों के साथ हैं, जो उन्होंने शोषण अत्याचार किया, उनके साथ बलात्कार किया है और एक नाबालिग की बच्ची है, परिवार को उनको जो है आजादी प्रमाण पत्र उनके पास है, उनको अच्छा से अच्छा मुआवजा मिले, जो शासन की गाइडलाइन है। दूसरा ये है कि ऐसे व्यक्ति को वो गाइडलाइन पॉक्सो लगा तो ये तो बराबर है, आजीवन कारावास होगा और ये कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश कुमार करपेती। नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी सर्व आदिवासी समाज यहाँ पर बेलखेड़ा थाने में आए हुए हैं और यहाँ पर मालूम चला है कि यहाँ 2 महीने से ग्राम पावला में 2 बच्चियों का अपहरण हो गया था और गुजरात लेके देह शोषण हुआ है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हुए कि हमारे समाज की बच्ची है, उनको न्याय मिलना चाहिए और सरकार तरफ से जो मुआवजा है उनको प्रदान किया जाए, जो दोषियों को है उनको सजा दी जाए और उनकी जो संपत्ति है वो जब्त की जाए
और उनके घर में बुलडोजर की हम मांग करते हैं। जो सरकार का जो डायलॉग है वो भी यहाँ पर 4 तक पूरा होना चाहिए। और हम ये निवेदन करते हैं कि जो प्रशासन है, जो बीट प्रभारी है वहाँ पर, उनकी लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी, जिसके कारण ये घटना 2 महीने तक समझ में नहीं आया है। तो ये समझ में आता है कि देयर आर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ड्यूटी फॉर द बीट प्रभारी ऑफ पावला, देयर आर नो रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया। तो हम निवेदन करते हैं सरकार से और ग्रामीण एसपी शर्मा जी से कि ऐसे बीट प्रभारी पावला को सस्पेंड किया जाए और 5 साल के लिए दंडित किया जाए, अनुभागी का कार्रवाई की जाए और 5 लाख का जुर्माना ठोका जाए, क्योंकि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एक घटना 3-3 घटनाएं हो रही हैं, एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ा स्तर तक लेके जाते हैं। इनकी लापरवाही दर्शाती है। समय रहते अगर ये कार्रवाई कर दी जाए ना, तो इतना बड़ा मतलब जो घटना घटी है उससे बचा जा सकता रहा। हमारी बच्चियों को सुरक्षित प्रदान नहीं की गई है। धर्मेंद्र सिंह धुर्वे,